आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है दी सेल, ठीक ना। और यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसमें ये सारा टॉपिक आपका मिल जाएगा जो कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं दी सेल के बारे में कि आखिर सेल हमारा होता क्या है ना। इसके बारे में जान तो चुके हैं कि क्या होता है सेल, लेकिन थोड़ा सा और आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि सेल होता क्या है। देखा जाए, लिखा हुआ है कि अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ which has a definite structure and performs a specific function। मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ब्रेक कर करके, ठीक है। पहला लिखा हुआ है कि अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लाइफ। सही बात है, किसी भी लिविंग थिंग्स में जो सबसे छोटा सा यूनिट होता है, जो सबसे छोटा कोई चीज़ यदि होता है तो वो आपका सेल है, सबसे छोटा, है ना। तो हमारे बॉडी में भी सबसे छोटा चीज़ क्या, सेल, है ना। आगे, विच हैज डिफिनिट स्ट्रक्चर, जिसका कि एक खास स्ट्रक्चर है, देखने में एकदम बिल्कुल उसका शेप है, यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ भी कैसा भी लग रहा है वो, नहीं। हमारे सेल का एक डिफिनिट स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा बॉडी है ना डिफिनिट स्ट्रक्चर, हमारा कैसा अपीयरेंस है देखने में, उसी प्रकार से आपका सेल का भी एक खास स्ट्रक्चर है, यानी कि वो भी देखने में कैसे कुछ भी लगता है, उसका भी एक स्ट्रक्चर है, बिना स्ट्रक्चर का नहीं है वो। एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, साथ ही साथ वो आपका जो सेल आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कि किसी खास फंक्शन को वो परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे आपका जो जीभ है, जीभ भी किससे मिलकर बना हुआ है, आपका सेल से मिलकर बना हुआ है। तो जीभ वाला जो सेल है आपका, वो क्या आपका मदद कर रहा है, वो आपका मदद कर रहा है टेस्ट को पता करने में, जैसे सब्जी में नमक है कि नहीं, है ना। आपका जो नाक है, नाक भी आपका सेल से बना हुआ है, तो नाक वाला सेल आपका क्या कर रहा है, सूंघने में मदद कर रहा है, गंदा सुगंध, अच्छा सुगंध, इस प्रकार का। कान भी आपका सेल से मिलकर बना हुआ है, ये क्या कर रहा है, आपका सुनने में मदद कर रहा है। यानी कि आपके बॉडी में अलग अलग प्रकार का सेल है और अलग अलग प्रकार के सेल का अलग अलग प्रकार का फंक्शन भी है ना। आगे, ऑल दी लिविंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम सेल, इसके बारे में हम कितना बार कहें, है ना। यानी कि जितना भी लिविंग थिंग्स है वो सारा का सारा आपका सेल से मिलके बना हुआ है, कोई दिक्कत। अच्छा, प्लांट क्या सेल से मिलके बना हुआ है, हाँ है, प्लांट भी आपका सेल से मिलके ही बना हुआ है, लेकिन प्लांट में आपका लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स दोनों देखने को मिलते हैं, जैसे आपको ह्यूमन बींग में देखने को मिलते हैं। नाखून वाला, नाखून क्या है, ह्यूमन बींग में नॉन लिविंग सेल है ना, लेकिन आपका गाल क्या है, लिविंग सेल है ना। हाँ, मारते हैं तो फिर चाटा तो लगता है ना। वो केवल फिल्म में होता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है ना, वो फिल्म में है, केवल मारो तो सबको दर्द होता है क्योंकि हम लोग लिविंग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्लांट में नॉन लिविंग क्या है, आपका बार्क, है ना। चलिए आगे, मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर वेरी वेरी स्मॉल विच कैनॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज। 99% सेल आपके बॉडी में, 99% क्या, उससे भी ज़्यादा आपके बॉडी में ऐसे सेल हैं जिसको कि आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि 99.9% भी यदि कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप अपने बॉडी के एक भी सेल को खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे। हाँ, एक दो सेल है जिसको कि आप खुले आंखों से देख सकते हैं, जैसे आपका नर्व सेल। नर्व सेल आपके बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है ना। और यदि उसको यदि बाहर निकाला जाए आपके शरीर से तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन वो भी इतना छोटा देखने में लगेगा ना, कहने के लिए है कि आपके बॉडी का सबसे बड़ा सेल आपका नर्व सेल है, लेकिन वो भी इतना छोटा आपको देखने में लगेगा जब बाहर निकाला जाएगा आपके बॉडी से, कि आपको लगेगा कि ये बड़ा है, ये तो इतना छोटा है, लेकिन सेल के मामले में वो सबसे बड़ा है, ठीक ना। लेकिन आपके लिए हो सकता है कि जब आप उसको बाहर निकालें तो आपके लिए वो छोटा लगने लगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो सेल आपका जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जिसको कि आप खुले आंखों से, यानी कि नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। आगे, दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यदि सेल को देखना है तो फिर आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर लीजिए, आप सेल को देख लेंगे, है ना। आगे, ऑल लिविंग सेल्स कम ओनली फ्रॉम अदर लिविंग सेल,
जितने भी लिविंग सेल हैं वो सारे लिविंग सेल कहाँ से आए होंगे, किसी ना किसी दूसरे लिविंग सेल से आए होंगे। जैसे हम क्या हैं, जिंदा हैं, और मेरा चेहरा मेरे पिताजी से मिलता हुआ है, मिलता जुलता है, तो मेरा जन्म कहाँ से हुआ, लिविंग थिंग से ही हुआ ना। मेरे माताजी मेरे पिताजी क्या है, लिविंग थिंग है, जिंदा है भाई, जीवित है। तो एक जीवित प्राणी ही एक जीवित चीज को जन्म दे सकता है। तो एक लिविंग सेल से ही एक नए लिविंग सेल्स का जन्म होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी सेल्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। समझ में आ रही है बात। देखिए पहले तो हम लोगों ने बात क्या किया कि प्लांट आपका लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली हमारा जो सेल होता है वो तो लिविंग नॉन लिविंग तो होगा ही होगा, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा सेल दो प्रकार के होते हैं, प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट में वो सारे के सारे प्लांट आ जाएंगे जो कि पेड़ हैं, यानी कि जो कि प्लांट है, कोई दिक्कत। और एनिमल में हमारे केवल जानवर आएंगे क्या, नहीं, एनिमल में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग भी आते हैं। साइंस ना हम लोगों को एक एनिमल ही समझता है, ह्यूमन नहीं समझता, वो हम लोगों को एक जानवर ही समझता है। समझ रहे बात को। तो हमारे पास एनिमल सेल हैं और प्लांट सेल है, तो प्लांट में आपको प्लांट सेल मिलेगा, एनिमल में आपको एनिमल सेल मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोनों में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी आपको लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल दोनों मिलेंगे। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। जैसे प्लांट में आपको यदि लिविंग सेल यदि रखना हो तो आपको किस में मिलेगा, लीफ में मिलेगा, पत्ते में मिलेगा, और यदि नॉन लिविंग सेल देखना हो तो आपको बार्क में मिलेगा। यानी कि आपका कॉर्क क्या है, बेसिकली एक बार्क का ही पार्ट है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और यदि एनिमल में आपको लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल देखना हो तो आपका गाल क्या है, लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन आपका जो नाखून है, आपका जो बाल है, वो नॉन लिविंग सेल से मिलके बना हुआ है। तो सेल हमारे पास दो प्रकार के, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल, और इन दोनों में भी हमारा लिविंग और नॉन लिविंग सेल दोनों पाया जाता है। अब कोई डाउट नहीं ना। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए कोई डाउट यहाँ से समझने में, कोई इसी प्रकार का कोई समस्या। ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।